मामले जो तहसीलों में और उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में जिसका समाधान किया जाना देखने में आ रहा, हमारे देश में दूसरे दुनिया के देशों में हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हमारे देश में निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है, लेकिन अफसोस होता है छोटी छोटी बातों के लिए सालों और कई सालों तक समाधान नहीं निकल पाता। ये वो चटाई है जहां हम लोग बैठे हैं, ये वो मीटिंग हॉल है जिसमें अधिवक्ता के हैसियत से आप भी हैं और समाधान करने वाले पदाधिकारी भी हैं और कहीं ना कहीं दूर खड़ी जो समस्या से जूझ रही जनता है उनके भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। इस पर चिंतन की जरूरत है कि कानून और हमारा कानून की मान्यता है कि शीघ्र और सही न्याय मिल जाए, लेकिन शीघ्र न्याय प्राप्त कर पाना आज सबसे जटिल समस्या बन चुका है। इसमें आप एक आदर्श कायम कीजिए जखनिया तहसील में हम लोग किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। विधायक जी, सांसद जी, हम लोगों के पास कोई ऐसा निधि नहीं है जो हमारे निजी बाप दादा की हो। ये आप ही और जनता के द्वारा जो पद दिया गया उस पद पर रहने के दौरान आप ही से वसूले गए टैक्स के कुछ हिस्से जो जनता की छोटी मोटी समस्याओं के निराकरण के लिए विकास निधि के रूप में आरक्षित कर दिए जाते हैं कि इनके रिकमेंडेशन पर, इनकी संस्तुति पर और इनके सुझाव पर समस्या का समाधान करने के लिए खर्च किया जाए। लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि एक सांसद को एक वर्ष में 5 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जनता की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए मात्र 5 करोड़ रुपया, एक विधानसभा के खाते में मात्र 1 करोड़ रुपया, और 1 साल तक और एक विधानसभा क्षेत्र में 450 से 500 गांव, अगर पूर्वों के साथ जोड़िएगा तो 1000 गांव। तो निधियों पर जो आम जनता में एक भ्रम बना हुआ है कि बहुत बजट होता है, वो कुछ भी बजट नहीं है। मैंने एक प्रयास किया है, पता नहीं है आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, मैंने 5 विधानसभा में कमेटी बना दी और शायद कोई प्रधान भी अपने निधि का जो विशेषाधिकार है प्रस्ताव देने का, कोई प्रधान भी अपने सदस्यों पर नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैंने 5 विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और सेक्टर और जोन के अध्यक्षों को यह अधिकार सौंप दिया कि आप 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव 2 बार में पैसा आएगा, 50 लाख का पहली किस्ताई बना के लाओ, मैं दस्तखत कर दूंगा, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। अनुमान्य कार्य होने चाहिए, जो अनुमान्य कार्यों की सूची है उस तरह के कार्यों का प्रस्ताव लाइए। और 5 विधानसभा से 2.5 करोड़ का प्रस्ताव आया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, और दूसरी बार भी 2.5 करोड़ का प्रस्ताव आया और उसका भी प्रस्ताव लेकर के मैंने दस्तखत कर दिया है। उसमें एक चापाकल भी अपनी तरफ से नहीं डाला। जो विधानसभा स्तर की कमेटियां हैं ये बैठे हुए हैं, आप अपनी निधि के अपने मालिक हो, लेकिन मैं अपनी निधि का मालिक नहीं, ये बैठा हुआ है। पूछ लीजिएगा या पूरे जनपद में पूछ लीजिएगा। ये मैंने एक आदर्श कायम किया है। छोटा सा बजट है और उस बजट को कहां खर्च किया जाए। योजना बन गई, घर घर जल, घर घर नल, लेकिन कौन ये सच्चाई नहीं जानता कि पूरी तहसीलों में 5 गांव भी ऐसे नहीं है
जो पूरी तरह से हर घर में नल लग गया, सड़कें तोड़ दी गई हैं,